रामचरितमानस में लिखा है, अगर भगवान को पाना चाहते हो तो 2 चीजों का त्याग करो। कौन कौन? धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागे। जब राम जी महाराज गए घूमने के लिए मिथिला नगरी, तो सारी सखियां अटारी से देखने लगी। सब काम छोड़ दिए, धाम छोड़ दिए, और जो अपना काम धाम छोड़ता वही भगवान उसी को मिलते। पर हमसे अपना काम छूटता है, हा? वो लोग कथा चल रही, सुनो, अरे चलता तो पर ये काम याद आ गया। बोले चलो वृंदावन, बोले करता तो पर ये काम याद आ गया। और ये काम जीवन भर नहीं खत्म होता है। कब खत्म होता है? जब हमारी मृत्यु होती है, 10वां संस्कार होता है, सिर घुटाया जाता, बोले आज इनका काम हो गया। जब तलक है जिंदगी, आपने सुना होगा दुआ, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम जी जब मिथिला में पुष्प वाटिका की ओर वो जनकपुरी का भ्रमण करने निकले ना, तो सारी सखियां अटारियों पर आए गई, देखने लगी। तो राम जी हमारे थोड़ा मर्यादित थे, तो नीचे नजर किए, तो लक्ष्मण जी देखे, भैया भैया सब देख रही हैं, थोड़ा एक बार देख दो। राम जी बोले नहीं नहीं, मर्यादित है, नीचे झुकाओ। तो एक सखी बहाना बनाती है, कहती देखो देखो, ये वो दशरथ जी के बेटा जा रहे हैं, दो दशरथ के ढोटा। लक्ष्मण बोले भैया भैया ये हमको जानती हैं, देखो पिताजी का नाम ले रही हैं। तो बोले अपने पिताजी का नाम है, कौन नहीं जानता, नजर नीचे करो, नहीं नहीं ऊपर मत देखना। बाद में जब गोपियों की सखियों की चाल नहीं चली, तो बोली पीछे वाले को थोड़ा मक्खन लगाओ। बोली जो पीछे वाला है ना, गोरा वाला, सखी ये सुमित्रा का है। तो लक्ष्मण बोले भैया भैया ये तो मम्मी को भी जानती, अब तो देख दो। राम जी बोले नहीं नहीं, लेकिन सखियों की भी आस। हजारों कमल लेकर के बैठी थी, एक बार राम जी देखे, लेकिन जब राम जी के 2 कमल देखे, आहा नेत्र कमल, हल्की सी तिरछी, तिरछी चितवन से करके इशारे, तेरे नैनों से ऐसे न मारे, सांवरा तू बड़ा। जैसे तिरछी नजरों से राम जी को जी के 2 नेत्र कमल देखे, हजारों कमल मूर्छित हो गए, सूख गए। क्यों? राम जी का दर्शन कर लिया। सारी सखियां प्रमुदित हो गई। गोपी वो है जो कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए सदैव उसकी प्रतीक्षा में, सदैव उसका वेट करे, सदैव उसकी प्रतीक्षा में बैठे। अभिमान में भगवान नहीं मिलता। जब राम जी का अवतार हुआ, राम कथा में प्रसंग आता है, तो सब गए थे पर विश्वामित्र नहीं गए थे दर्शन करने। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र अपने आप को क्या मानते थे? रामायण में लिखा है, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि मानते थे। और जब महामुनि माने तो क्या हुआ? दर्शन करने नहीं गए। तो अंत तो क्या हुआ कि राक्षस आए और विश्वामित्र को परेशान करने लगे। अब विश्वामित्र को टेंशन लगी, तब क्या हुआ? महाशब्द हट गया, अब आगे दूसरा शब्द लगा लिया। क्या? तब मुनिवर मन कीन विचारा। रामचरितमानस की 3 चौपाई, और तीनों चौपाई में क्या गोस्वामी जी मोती पिरो रहे हैं। जब तक विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी राम जी से नहीं मिले, संकट आ गए। और बाद में तब मुनिवर, अभी मुनि तो है लेकिन वर शब्द लगा है, वर माने श्रेष्ठ। और जब तक वर लगा रहा तब भी भगवान नहीं लगे। उसके बाद बहुवित करत मनोरथ जात लागी नहीं बारी, कर मज्जन सरयू जल भूप गए दरबार।
फिर विश्वामित्र चिंतन करने लगे, और जब चिंतन किया तो चिंता दूर हुई। फिर सरयू में स्नान किया, सरयू अर्थात भक्ति में स्नान किया, और जैसे भक्ति में स्नान किया वर शब्द हटा, महाशब्द हटा, तो क्या हुआ? मुनि आगमन सुना जब राजा, जब महाशब्द हट गया, वर शब्द हट गया, मुनि शब्द बचा, तब भगवान राम के विश्वामित्र को दर्शन हो गए। इसलिए प्यारे, भक्ति में भी अहंकार नहीं होना चाहिए।